अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाह और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अपने अहलिहाना के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, कल रात वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। तो आज के इस व्लॉग में हम इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे और मैं आपको ये बताऊँगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान क्यों किया? आया पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को वाक़ई अपने अवाम का दर्द महसूस होने लगा है या किसी और वजह से उन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है? और आज के इस व्लॉग के आखिर में मैं आपको एक किस्सा भी सुनाऊँगा कि पाकिस्तान के अवाम के साथ किस तरह का मज़ाक खेला गया है। सबसे पहले बात करते हैं, जब रात को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया, तो जो पाकिस्तान की रिवायत रही है तो उसमें हमने ये देखा है कि जब वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब करता है तो सबसे पहले तिलावत कुरान पाक की जाती है, उसके बाद कौमी तराना बजाया जाता है और वज़ीर-ए-आज़म के पीछे कायद-ए-आज़म की तस्वीर भी लगी होती है और वज़ीर-ए-आज़म के पीछे पाकिस्तान का झंडा भी लगा होता है। तो जब रात को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब किया, तो ना तो पहले तिलावत कुरान पाक पढ़ाई गई, ना ही कौमी तराना बजाया गया। और अगर आप इस तस्वीर को देखें जो अभी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, तो आप शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के इस वक्त के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो इसके पीछे ना तो आप कायद-ए-आज़म की तस्वीर देख सकते हैं और ना पाकिस्तान का झंडा देख सकते हैं। तो अब यहाँ ये सवाल बनता है कि इससे क्या पैगाम दिया जा रहा है? आया वो किसी और के कहने पर ये कर रहा है कि मैं, क्योंकि मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान की रिवायत की तौहीन की गई है, ये पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की तौहीन की गई है और ये पाकिस्तान के बानी के साथ मज़ाक किया गया है और ये पाकिस्तान के परचम के साथ भी मज़ाक किया गया है। तो मेरे ख़्याल में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इसके बारे में वज़ाहत देनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में कल रात से ही जब वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब किया तो उसके बाद से ही इस पर सवालात उठ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान क्यों किया? आप सबको पता है कि 17 जुलाई को पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं और ये इंतखाबात दोनों जमातों के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। तो इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है और जैसे ही ये इंतखाबात हो जाएँगे तो पेट्रोल की प्राइस में मज़ीद इज़ाफ़ा किया जाएगा। और अब जो लोग ये कहते हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की प्राइस कम हुई है, इसलिए पाकिस्तान में भी पेट्रोल की प्राइस कम होनी चाहिए, तो उनको मैं ये बता दूं कि पेट्रोल की प्राइस आलमी मार्केट में आज कम नहीं हुई, बल्कि पिछले 3 हफ्तों से पेट्रोल की प्राइस मुसलसल गिर रही है आलमी मार्केट में। तो वज़ीर-ए-आज़म अब क्यों ये ऐलान कर रहा है? 1 हफ्ते पहले ये ऐलान कर देता, 2 हफ्ते पहले ये ऐलान कर देता, लेकिन उनको पता है कि अब ये जो ऐलान उन्होंने किया है, उनको यकीनन सियासी फ़ायदा हासिल होगा, क्योंकि अब पोलिंग में 2 ही दिन रह गए हैं और जब 2 ही दिन रह गए हैं, अगर मैं ये ऐलान करूँगा तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा और जैसे ही ये इंतखाबात हो जाएँगे तो फिर पेट्रोल की प्राइस में मज़ीद इज़ाफ़ा किया जाएगा। अगर हम शहबाज शरीफ को कंपेयर करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर से, तो जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे तो उस टाइम आलमी मार्केट में पेट्रोल की प्राइस $130 फी बैरल थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में पेट्रोल ₹150 का बिक रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है और आलमी मार्केट में पेट्रोल की प्राइस $94 फी बैरल है, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस ₹230 है। यानी ₹150 पे लोग खुश नहीं थे और ₹230 पर लोग अब खुश हैं। लेकिन जैसे ही ये इंतखाबात हो जाएंगे तो फिर दोबारा इन में इजाफा किया जाएगा और फिर पाकिस्तान के आवाम के साथ एक मजाक किया जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की प्राइस कम हुई है इसलिए पाकिस्तान में भी कम कर दी गई है, तो उनको मैं ये बता दूं कि अगर उस हिसाब से कम करनी है तो फिर पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस कम से कम ₹70 फी लीटर कम होनी चाहिए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने सिर्फ ₹18 कमी का ऐलान किया और पाकिस्तानी आवाम को चूना लगाया। अब सलीम साफ़ी ने एक ट्वीट किया है इस हवाले से, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सलीम साफ़ी लिखते हैं कि एक दिन में 2 अच्छी खबरें। पहली अच्छी खबर यह है कि IMF ने मुआहिदा कर लिया है पाकिस्तान की हुकूमत से।
अब सलीम साफ़ी से यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ और इस जैसे बहुत से सहाफ़ी जो इस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनसे मेरा ये सवाल है, क्योंकि ये लोग तो ये कहते हुए नहीं तकते थे कि ये मुआहिदा इमरान खान ने किया है। तो अब ये इस पर खुशियाँ क्यों मना रहे हैं कि कि आईएमएफ से इस हुकूमत ने मुआहिदा कर लिया है और आईएमएफ और इस हुकूमत के दरमियान मामलात तय हो गए हैं। अब इस पर खुशियाँ मनाई जा रही है। तो यहाँ इस सवाल मैं ज़रूर पूछता हूँ सलीम साफ़ी से और इस तरह के जो बहुत से सहाफ़ी हैं, तो ये तो ये कहते हुए नहीं तकते थे कि ये मुआहिदा इमरान खान ने किया है। दूसरा वो लिखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 18 रुपए और डीज़ल की कीमत में 40 रुपए फ़ी लीटर कमी का नोटिफ़िकेशन जारी किया है। यानी जो पेट्रोल की प्राइस कमी हुई है, इन दोनों एक तो आईएमएफ से मुआहिदा किया गया है और दूसरा ये जो पेट्रोल की प्राइस कम हुई है, इन दोनों को इन दोनों से वो कौम को खुशखबरी दे रहा है कि ये आज के दिन 2 खुशखबरियाँ आई है। तो पहले तो ये सवाल है, क्योंकि ये लोग कहते थे कि आईएमएफ से मुआहिदा इमरान खान ने किया है। दूसरे ये जो पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से उन्होंने कहा है, तो उनसे मैं ये भी पूछता हूँ कि आप लोग तो कहते थे कि इमरान खान ने आईएमएफ से मुआहिदा किया है कि पेट्रोल की प्राइस 300 रुपए फ़ी लीटर होगी। तो अब अ, किस वजह से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है इसमें कमी का ऐलान कर रहे हैं? इधर तो मुआहिदा भी हो गया है, लेकिन फिर भी पेट्रोल की प्राइसेस में वो कमी का ऐलान कर रहा है। अब बात करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो कैसे वज़ीर-ए-आज़म है? यानी अगर आपको पेट्रोल की प्राइस में प्राइस बढ़ानी हो, तो आप मिफ्ता इस्माइल को आगे कर देते हैं। यानी जितनी भी गालियाँ हो और जितनी भी लोग बुरा भला कहे, वो उनको कहे, और जब आपने पेट्रोल की प्राइस कम करनी हो, तो आप सीना तान कर आगे आ जाए और आप कहें कि लोग मेरे लिए तालियाँ बजाएँ। यानी मेरे ख़्याल में ये एक कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म की निशानी है, क्योंकि जब मुश्किल फ़ैसले करने हों तो आप पीछे छुप जाते हैं, और जब अच्छे फ़ैसले करने का वक़्त आए, यानी मैं इसको अच्छा फ़ैसला ही कहूँगा, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस में कमी के ऐलान से यकीनन दूसरे जो अशियाए खुर्द-व-नोश होगी, उसमें भी कमी होगी। तो इसलिए इसको मैं अच्छा ही फ़ैसला कहूँगा। तो जब अच्छा फ़ैसला करना हो और कौम को खुशखबरी देनी हो, तो फिर खुद आगे आ जाते हैं ताकि लोग मेरे लिए तालियाँ बजाएँ। तो मेरे ख़्याल में ये एक कमज़ोर वज़ीर-ए-आज़म की निशानी है, क्योंकि जब वो मुश्किल फ़ैसला करते हैं तो मिफ्ता इस्माइल को आगे कर देते हैं ताकि लोग उसको गालियाँ दें और उसको बुरा भला कहे, लेकिन जब अच्छे फ़ैसले का वक़्त आ जाए तो फिर खुद आगे आ जाता है। अब मैं आपको वो किस्सा सुनाता हूँ जो इस व्लॉग के शुरू में मैंने आपको बताया था। किस्सा इस तरह है कि एक गाँव में एक तंदूर वाला था। वो तंदूर वाला 5 रुपए की रोटी बेच रहा था, लेकिन चूँकि आपको पता है दिन-ब-दिन महँगाई में इज़ाफ़ा होता है, तो फिर उसका गुज़ारा इससे नहीं होता था। तो उन्होंने रोटी की कीमत 8 रुपए कर दी। फिर लोग उसको खरीद नहीं सकते थे और लोग शिकायतें करने लगे, तो वो उस गाँव के सरदार के पास चले गए कि सरदार, ये तंदूर वाला बहुत ज़्यादती कर रहा है और रोटी जो है वो 5 के बजाय अब 8 रुपए में बेच रहा है, इसलिए हम ये खरीद नहीं सकते। तो सरदार ने हुक्म दिया कि उस तंदूर वाले को बुलाओ। जब वो तंदूर वाले को बुलाया गया, तो तंदूर वाले को कहा गया कि आपने रोटी क्यों महँगी कर दी है? तो उसने कहा कि सरदार, मेरा अब इस 5 रुपए में गुज़ारा नहीं हो रहा। तो सरदार ने हुक्म दिया कि आप रोटी जो है ना वो 30 रुपए में बेचा करें। तो उन्होंने रोटी 30 रुपए कर दी, तो लोग उसको खरीदने लगे। चूँकि 30 रुपए बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए लोग दोबारा सरदार के पास आ गए और सरदार को कहा कि सरदार, हम तो 8 रुपए में भी ये नहीं खरीद सकते थे। अब वो बहुत ज़्यादती कर रहा है और 30 रुपए की रोटी बेच रहा है, तो हम 30 रुपए की कैसे खरीदेंगे? तो सरदार ने दोबारा हुक्म दिया कि उस तंदूर वाले को बुलाओ। जब दोबारा उस तंदूर वाले को बुलाया गया, तो तंदूर वाले को कहा गया कि और तुम 30 रुपए की रोटी क्यों बेच रहे हो? ऐसा करो, आज से रोटी तुम 15 रुपए की बेचो। तो जब सरदार ने ये फैसला किया, तो आवाम भी खुश हो गई और सब आवाम नारे लगाने लगी कि सरदार की जय हो, सरदार की जय हो, यानी सरदार ज़िंदाबाद, सरदार ज़िंदाबाद। तो अब पाकिस्तान के आवाम के साथ भी ये मज़ाक किया गया है, क्योंकि वो लोग जो 115 रुपए फ़ी लीटर पेट्रोल नहीं खरीद सकते थे और उस वक़्त उनको महँगाई नज़र आती थी, अब वो आसानी के साथ 230 रुपए फ़ी लीटर पेट्रोल खरीदेंगे और इस पर खुश हो रहे हैं। पहले तो इस हुकूमत ने 100 रुपए का इज़ाफ़ा किया, लेकिन अब 18 रुपए कमी का ऐलान किया, तो ये खुश हो रहे हैं। जिस तरह सरदार रोटी तंदूर वाले ने पहले 30 रुपए का इज़ाफ़ा किया और फिर
कीमत अदा कर दी। लेकिन वो लोग जो 8 रुपए पे रोटी खरीद नहीं सकते थे, वो खुशी-खुशी 15 रुपए की रोटी खरीदने लगे। तो पाकिस्तान के अवाम के साथ भी ये मज़ाक किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।